हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सनाज कुकालजी। आज की हमारी रेसिपी है बहुत सिंपल से टेस्टी से बनने वाले वेज नूडल्स की रेसिपी। आज हम ये वेज नूडल्स को सेम टू सेम स्ट्रीट स्टाइल जैसा बहुत टेस्टी से सिंपल से घर में ही बनाएंगे। आपको कभी भी वेज नूडल्स खाने का मन किया तो आप घर में ही इस तरह से सेम टू सेम स्ट्रीट स्टाइल जैसा आसान से बना के खा सकते हो। वही टेस्ट और वही स्मोकी फ्लेवर से आज हम ये वेज नूडल्स को घर में ही आसान से बनाएंगे। चलिए अब हम ये वेज नूडल्स को बनाना शुरू करेंगे। ये वेज नूडल्स बनाने के लिए मैं तो यहाँ पे 200 ग्राम नूडल्स को ले रही हूँ। अब हम इन नूडल्स को इस तरह से बीच में से तोड़ेंगे। इस तरह से बीच में से तोड़ने के वजह से जो हमारे नूडल्स है वो अच्छे से बॉईल होते हैं और कुक होने के टाइम में भी हमें इजी से इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए अब हम इन नूडल्स को बॉईल करेंगे। इसके लिए स्टोव के ऊपर एक पैन रखेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3 कप पानी। अब हम इसी में स्वाद के अनुसार नमक और 2 टेबलस्पून तक ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने की वजह से जो हमारे नूडल्स है वो चिपकते नहीं है, स्टिकी स्टिकी रहते हैं, फुले फुले से बनते हैं। अब हम ये पानी को अच्छे से बॉईल होने के दिए छोड़ देंगे। ये पानी बॉईल होने तक हम वेजिटेबल्स को चॉप कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे ये सारे वेजिटेबल्स को ले रही हूँ। आपके पास कुछ भी वेजिटेबल हो आप ऐड कर सकते हो। मैं तो 1 ऑनियन, 2 हरी मिर्च, 2 बीन्स, 1 हाफ कैरेट, 1 हाफ कैप्सिकम, 1 चौथाई कप कैबेज को चॉप करके ले रही हूँ। देखिए दूसरे साइड जो हमारा पानी है वो भी अच्छे से बॉईल हो रहा है। अब हम इसमें डालेंगे नूडल्स। नूडल्स डालने के बाद अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। नूडल्स को हमें ज़्यादा नहीं कुक करना है, बस 60 to 70% तक ही हमें ये नूडल्स को बॉईल करना है। ज़्यादा बॉईल करने के वजह से जो हमारे नूडल्स है खाने में अच्छे नहीं लगते हैं और स्टिकी स्टिकी भी हो जाते हैं। हमें कभी भी नूडल्स को 60 to 70% तक ही कुक करना है। देखिए जो हमारे नूडल्स है वो अच्छे से कुक हो चुके हैं, ज़्यादा भी नहीं कुक हुए हैं। देखिए परफेक्ट से 60 to 70% तक ही हमारे जो नूडल्स है वो कुक हो चुके हैं। देखिए आपको दिख रहा है वीडियो में, इस तरह से रहना चाहिए। अब हम स्टोव को बंद कर देंगे। इस तरह सा एक होल वाला बाउल लेंगे। अब हम ये नूडल्स को इसमें डाल लेंगे। नूडल्स डालने के बाद अब हम इसके ऊपर से थोड़ा सा ठंडा पानी डाल लेंगे। पानी डालने की वजह से जो हमारे नूडल्स है वो चिपकते नहीं है और फुले फुले से रहते हैं। देखिए कितने फुले फुले लग रहे हैं हमारे नूडल्स। इस तरह से रहना चाहिए जो हमारे नूडल्स है वो, तभी जो हमारे नूडल्स है वो बहुत बहुत बढ़िया बनते हैं। अब हम इसे साइड में रख देंगे और स्टोव के ऊपर दूसरा पैन रख देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल थोड़ा गर्म होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे चॉप किए हुए प्याज और हरी मिर्च। अब हम ये ऑनियन हरी मिर्च को एक 30 to 40 सेकेंड्स तक हाई फ्लेम में अच्छे से भूनेंगे। देखिए इस तरह से भुनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 हाफ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसे भी हमें 30 to 40 सेकेंड तक ही भुनना है। देखिए जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी अच्छे से बढ़िया सा भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चॉप किए हुए वेजिटेबल्स और थोड़ा सा करी पत्ता डालेंगे। अब इन वेजिटेबल्स को हमें हाई फ्लेम में ही 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है। कभी भी आप नूडल्स बना रहे हो या फ्राइड राइस बना रहे हो, आप ऐसे चीज़ों को कभी भी हाई फ्लेम में ही बनाना है, तभी ही इसका जो टेस्ट है वो अच्छे से बढ़िया सा बनता है। देखिए ये भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 चौथाई टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 चौथाई टेबल स्पून गरम मसाला डालेंगे। अब हम इन स्पाइसों को भी 20 सेकेंड्स तक अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए ये स्पाइसेस भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे बॉईल करके रखे हुए नूडल्स। अब हम इसी में 1 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे और 1 टेबलस्पून टमाटो सॉस और 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस को डालेंगे और 1 टेबलस्पून विनेगर को भी ऐड करेंगे। आप ग्रीन चिली सॉस के जगह रेड चिली सॉस को भी यूज़ कर सकते हो। अब हम इन सारे चीज़ों को अच्छे से बढ़िया सा मिक्स करेंगे नूडल्स के साथ। अच्छे से हाई फ्लेम में ही हमें इसे 2 से 3 मिनट तक टोस्ट करना है। कभी भी हमें नूडल्स हो फ्राइड राइस हो, कभी भी इस तरह से हाई फ्लेम रख के ही इसे बनाना है। देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ता भी डालेंगे। अब हम फिर से इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए जो हमारे वेज नूडल्स है वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। देखिए जो हमारे बढ़िया से वेज नूडल्स है वो बन चुके हैं। देखिए कितना परफेक्ट से बने हैं और कितना
फुला फुले से बने हैं। देखिए एक भी नूडल्स जो चुका नहीं है, कितने परफेक्ट से बने हैं। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। अब हम इन नूडल्स को गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। देखिए देखने में कितने कलरफुल और कितने यम्मी लग रहे हैं। खाने में भी ये बहुत बहुत टेस्टी लगते हैं। आपको नूडल्स खाने का मन लगा तो आप बाहर से खरीद के खाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में ही इस तरह से बहुत टेस्टी से सिंपल से वेज नूडल्स को बना सकते हो। आप भी ज़रूर एक बार ये वेज नूडल्स की रेसिपी को ट्राई कीजिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।